Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve previous year questions, mathematics as standard, set 1, year 2023, question code 30/6/1. Many previous year questions can be seen in our playlist Saraswati Mathematics. All of you listen carefully and see our previous video to prepare your examination and get better score. In the playlist, full courses available: NCERT Chapter 1 to Chapter 15, exercise with examples and notes including. So all of you get all videos to prepare your odd exam, full courses and with previous year questions. तो जैसा कि पता है अभी हमारे चैनल पे आप सभी को फुल कोर्सेज कंप्लीट कराने के बाद हमारा प्रीवियस ईयर सेशन चल रहा है। इस सेशन में अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज को कर रहे हैं और जस्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म होने के बाद हम फुल सब्जेक्टिव सीरीज का भी वीडियो आप लोग को अवेलेबल कराने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और व्हाट्सएप चैनल से देख रहे हैं तो व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पीडीएफ और वीडियो लिंक वहाँ पे हर क्लासेस का अवेलेबल है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और व्हाट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक अवेलेबल हो जाए और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। इसका अनुभव हमें हो कि आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, ताकि हम इसी जोश के साथ आप नए नए सेशंस लेकर आते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन लाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का इंक्लूड करें। तो हमारी नई जब भी सेशन स्टार्ट होने वाली है अप्रैल के बाद से हर सब्जेक्ट का और अप टू ग्रेजुएशन लेवल जो है क्लासेज अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके लिए बस आपसे सपोर्ट की उम्मीद है। अगर सपोर्ट मिलता रहा तो हम उस मुकाम तक भी हासिल कर लेंगे। बस इसके लिए विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम उस मुकाम को बहुत ही जल्द हासिल करें और सभी कोर्सेज जो हमने वादा किया है वो सारे कोर्सेज आपको जल्द से जल्द अवेलेबल कराएं। चलिए तो आते हैं हम लोग आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करते हैं। टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 असर्शन रीजन और 3 केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। चलिए तो आते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 32/50, देन पी इज एंड पी क्या होगा, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू हमारा 32 है बाई 50, सॉल्व करेंगे तो 16/25, p इक्वल टू रूट अंडर 16/25, डेट मीन्स प्लस माइनस 4/5 आएगा। अब ये 4/5 आपका रेशनल नंबर है, प्लस माइनस में आएगा
तो ये रेशनल है ऑप्शन डी के साथ, ना ही ये होल नंबर है, ठीक है, सॉरी इरेशनल क्या है, रेशनल सी के साथ, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ ये जाता है, रेशनल नंबर हुआ। इरेशनल अगर रूट नहीं निकलता तब या नॉन रिकरिंग नंबर आता है, नॉन रिपीटिंग तब। तो यह होल नंबर है नहीं, आपका इंटीजर्स है नहीं, इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब पहले से ही हम आपको पता है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहेगा तो वाई वाला वैल्यू होता है, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहे तो एक्स वाला वैल्यू होता है इस कोऑर्डिनेट का। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस से कह रहा है तो वाई का वैल्यू आपका 8 है, 8 यूनिट जो है ऑप्शन सी के साथ इसका आंसर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग zeros -5 and -3 is, कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा जिसका 2 जीरो दिया गया है, यानी कितने नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। तो इस जीरो के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 1 होगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपका 1 आ जाएगा, ओनली 1 इक्वेशन होगा। जैसे जीरो दिया हुआ है तो फर्स्ट आपका जीरो हो गया -5, सेकेंड जीरो बीटा -3, इक्वेशन जो बैठाने का फॉर्मूला है उसे बैठाएंगे, एक ही इसका आंसर है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 3 8x और -15 0, ओनली 1 इसका जो है इक्वेशन आएगा, ओनली 1 नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आएगा। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो है हमारा, the point of intersection of the line represent 3x minus y equal to 3 and y-axis is given by the point of intersection। point of intersection बताना है। y-axis के लिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0y। ठीक है, तो इसमें आपको पुट कर देना है, पुट करने के बाद क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उससे ये लाइन गुजर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, यानी ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो लाइन को वेरीफाई करेगा। इसमें पुट कर लेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू आपका -3 आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 -3 आएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, ये हमारा लाइन है, लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5 है। 5 में कह रहा है कि दी सर्कम्फ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। इसके रेडियाई का क्या रेशियो होगा। ठीक है,
यहाँ सरकमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ है C1/C2 इक्वल टू 4/5। इसका सरकमफ्रेंस का भी रेडियस का रेशियो यही होगा 2πr1/2πr2 इक्वल टू 4/5। 2π खत्म, R1/R2 4/5। इसका ऑप्शन डी के साथ, ये चेंज नहीं होगा। एरिया का कहता तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 16 और 25, लेकिन एरिया नहीं है, रेडियस है। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो चेंजिंग नहीं हुआ, जो था वही इसका आ गया, यानी ऑप्शन डी हो गया। हो गया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 1, then the value of alpha plus beta is। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये हमारा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ए हो गया हमारा 1, बी हो गया 0 और सी हो गया -1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a, डेट मीन्स 0/1 0, जो है इसका आंसर ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, तो बेसिक आपका कंसेप्ट पता है तो अत्यधिक ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव सही से कर ले रहे हैं तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लगभग सारे चैप्टर को इंक्लूड किया जाता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव को आप कर ले रहे हैं तो 90% जो है आपका क्वेश्चन भी सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो अगर सही तरीके से पढ़ के बनाते हैं तो उनके लिए तो 90% जो है कोर्स भी कंप्लीट होगा। अगर किसी से देख करके या किसी से ऐसे ही अंदाज से टिक मारते हैं तो वो तो वैसे स्थिति में जो है थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन उम्मीद है आप सभी का तैयारी सही तरीके से हो चुका है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव सीरीज हमारा जो है उसको देखेंगे, उससे आपका 90% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और आपका रिकॉल भी हो जाएगा। जितने क्वेश्चन आप पहले से प्रीवियस से प्रिपेयर कर चुके हैं उस सभी का रिकॉल हो जाएगा। और रिकॉल किसी भी चीज के लिए रिवीजन बहुत ही मस्त होता है। अत्यधिक रिवीजन ही अभी आपको करने हैं, और रिवीजन आपको तैयारी को धार देता है एक तरीके से। जैसे हथियार में अगर धार ना हो तो उसी तरीके से अगर आपके तैयारी में धार ना हो तो एग्जाम को पार करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जो एग्जाम अभी हुई है उसमें भी आपका परफॉर्मेंस बेटर रहा है। चलिए आते हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप देखेंगे, सही तरीके से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा और आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। हमने कोर्स कंप्लीट करा चुका है 100%। मेरा कोर्स आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो पूरा कंप्लीट है। उसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, जिससे आपको पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप कहाँ तक इसमें कर पा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके डर से आप मुक्त हो जाए, आपको इस तरीके का डर ना आए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, इसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही जरूरी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं हम लोग। 7 में जो है उसको देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -1, माइनस कॉमन ले लेना है, 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 रिजल्ट आया ऑप्शन डी के साथ। डी जो है आपका ऑप्शन। चलिए हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। पी क्यू है 6, ए बी है 8, पेरीमीटर दिया गया है ए बी सी का, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर है। पी क्यू आर लिखिए पहले, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का ले सकते हैं। बाई पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू बाई, पहले पी क्यू है तो पी क्यू बाई ए बी। पी क्यू आर का पेरीमीटर नहीं मालूम, ठीक है। पेरीमीटर को पी से डिनोट कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई इसका पेरीमीटर है 36 इक्वल टू पी क्यू हो गया हमारा 6/8। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 6/8 इंटू 36। 8 4 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 आ रहा है। 27 इसका आया, जो ऑप्शन बी के साथ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके पेरीमीटर का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू साइड पी क्यू बाई साइड ए बी। अब उसको आगे जो जो वैल्यू दिए गए हैं बैठा देना है। बैठाने के बाद सॉल्व करने पर हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का 27 आएगा। यानी पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर नहीं मालूम था तब ऐसे ही रहेगा। एबीसी का पेरीमीटर मालूम है तो बाई में 36 एबीसी का हो गया। उसके बाद पी क्यू है 6, ए बी है 8। क्रॉस इंटू सॉल्व करेंगे तो 6/8 इंटू 36 हुआ। 6 को 3 से काटे हैं, 8 को सॉरी 6 को 2 से काटे हैं तो 3 टाइम्स, और 8 को भी 2 से काटे हैं 4 टाइम्स। 4 से 36 को काटे 9 टाइम्स, और 9 को 3 से इंटू किया 27। ठीक है, हो गया। देखिए इसका आंसर 27 है, ऑप्शन बी। यहाँ ऑप्शन बी 27 आ गया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है।
If the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two real and equal roots, then c is equal to। अब रियल और इक्वल रूट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ac और बी का स्क्वायर बाई 4a इक्वल टू c। ये हमारा c का वैल्यू आ गया, ऑप्शन डी है, बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, हो गया 9 का आपका डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। In the given figure D parallel BC, if AD equal to 3 centimeter, AB equal to 7 centimeter and EC equal to 3 centimeter, then the length of AE। AE का लेंथ बताना है। तो पैरेलल है थ्योरम। अब यहाँ देखिए ये तो 3 है, बाई में 4 आ जाएगा। ठीक है, AE निकालना है बाई थ्योरम, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। AD हमारा 3/4, AE नहीं मालूम है, EC हो गया 3। AE इक्वल टू 3 इंटू 3/4, 9/4, 4 टू जा 8, 1 4 टू जा 8 और 2 0 25, 2.25 ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है। साइड करस्पॉन्डिंग जो है, साइड जो प्रोपोर्शनल होता है, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। जब किसी ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल एक अगर साइड हो तो जहाँ से वो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है। इस तरीके से इसका जो है आंसर आपका बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। A bag contains 5 pink, 8 blue and 7 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither a blue nor a pink? ना ही ब्लू है और ना ही पिंक है, तो येलो होगा। एनएस आपका कितना हो गया, एनएस हो गया टोटल 5 प्लस 8 प्लस 7, 20 टोटल हो गया। और एनी फेवरेबल आउटकम के लिए नाइदर ब्लू नॉर पिंक, ब्लू को छोड़ देना है, पिंक को छोड़ देना है, येलो आ गया 7। पी इक्वल टू एन ई बाई एन एस, ये हमारा जो आया 7/20, दैट इज ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
The volume of a right circular cone whose area of the base is 156 centimeter square and the vertical height is 8 centimeter is। ठीक है, तो इसका जो है हमारा वॉल्यूम निकालना है, जिसका बेस एरिया दिया हुआ है। बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, बेस एरिया 156 और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया 156, एच हो गया 8। 3 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 52 बार कट जाएगा और 8 से इंटू कर लेना, 416 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। बेस एरिया सर्कल होता है, तो सर्कल हो गया इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आपका 156। उसके बाद हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 8 हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मालूम है तो निकालने की जरूरत है नहीं, पाई आर स्क्वायर की जगह 156। उसके बाद आपका h दिया हुआ 8, h की जगह इंटू में 8 आ गया। अब 156 3 से कटने वाला है, काट लेंगे, 52 आ गया, 52 इंटू 8 इंटू कर लेना है, 406 में आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको इक्वेशन कंडीशन दिया गया है, उससे इक्वेशन निकालना है। 3 chairs and 1 table cost 900, whereas 5 chairs and 3 table cost 2100 if the cost of 1 chair is x and the cost of 1 table is y। ठीक है, तो 1 टेबल का कॉस्ट आपको मालूम है, 1 चेयर का मालूम है, तो जितने चेयर का निकालना होगा उतने से उसमें इंटू हो जाएगा। देखिए 1 चेयर का x है, 3 चेयर का 3x है, प्लस 1 टेबल का y है, y 900, ये आपका फर्स्ट। सेकेंड 5 चेयर, 1 चेयर का x, 5 चेयर का 5x, प्लस 3 टेबल का 3y, कॉस्ट हो गया आपका 2100। अब ये देखिए ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन हमारा है 3x प्लस वाई 900 और 5x प्लस 3y। 5x प्लस 3y 2100, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए इन द गिवन फिगर PA एंड PB, PA और PB tangents from external point P of a circle with center C and Q. C and Q is any point
सेंटर सी है एंड क्यू इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, क्यू कोई भी पॉइंट है और सी जो है सेंटर है, देन द मेजर ऑफ ए क्यू बी, ए क्यू बी ये इसका मेजरमेंट बताना। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए रेडियस है, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा और इस दोनों का सम 180 हो जाएगा। एंगल P प्लस एंगल ACB 180, एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 55, 125। अब 9th से थ्योरम से सरकमफ्रेंस पर का एंगल जो होता है सेंटर पर से एंगल का हाफ होता है। नाउ दूसरा कंडीशन, ये 9th में थ्योरम आप पढ़े होंगे, ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए सी बी बाई 2, 9th में ही पढ़ना है ये कंडीशन। डेट इज 125 बाई 2, 62 होल 1/2 डिग्री, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, ये सेंटर का एंगल है, ये सरकमफ्रेंस सेंटर के एंगल का हाफ होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड इज। अब नंबर ऑफ फेस कार्ड आपको पता होगा कितना होता है। पहले टोटल कार्ड एन एस 52 हो गया, एनी फेस कार्ड 12 होता है, P इक्वल टू एनी बाई एन एस 12/52, 4 3 जा 13, 4 जा 3/13, ऑप्शन बी के साथ। फेस कार्ड 12 होता है तो 12/52, 4 से ऊपर कीजिए, कट किए, 4 3 जा 4 से नीचे 13 4 जा 3/13 इसका आंसर होगा। नॉमिनेटर में फेवरेबल आउटकम्स 12, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स 52। ठीक है, कट करने के बाद ये आपका चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, if theta is an acute of a right angle
ट्रायंगल देन विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। अब करेंगे थीटा राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। अब इसमें आपको एक फिगर बना लेना होगा। ये थीटा एक्यूट हो गया, ये 90 है, ए बी सी। अब यहाँ देखिए कोई भी एक्यूट है तो आइडेंटिटी भी इस्तेमाल करके यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं हो सकता है तो यहाँ उसके लिए कोई ज़रूरत है नहीं आइडेंटिटी से। अब देखिए फर्स्ट है आपका साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो साइन थीटा कॉट का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कटेगा कॉस थीटा, ये ट्रू आ गया, ठीक है, तो ये आपका ट्रू है। अब दूसरा देखिए कॉस थीटा इंटू टेन का हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा कॉस से कट गया साइन थीटा, ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। अब यहाँ जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन यही आपका आंसर होगा क्योंकि ये गलत है, पूछ रहा है नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसमें आपका आइडेंटिटी खास करके इस्तेमाल करना है, आइडेंटिटी इसके साथ जाता है, ये गलत है आपका। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, बाकी जितने भी लिखे गए हैं ए बी और सी वो तीनों आपका सही है। क्वेश्चन में गलत वाला ही पूछ रहा है इसलिए डी वाला, तो ये सब ध्यान से पढ़ेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ी होने की वजह से जानते हुए भी गलत हो जाता है। यहीं पे है नॉट ट्रू पूछ रहा है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं रहता है, इसलिए एक तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि आप पढ़ेंगे नहीं है, जो सही है फर्स्ट देख के फर्स्ट लगा करके चले आएंगे, तो उस तरीके से उसको नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शन को देख लेना है। अब जो डिफर होता है वही आंसर होता है, तो डिफरेंट आपका सब सही आ रहा है, एक गलत आ रहा है तो एक ही आंसर होगा, एक से ज़्यादा आंसर नहीं होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है 17, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3, देन यहाँ आपका जीरो दे दिया है, एक है आपका 2, दूसरा है -3, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन बनेगा पहले यहाँ, और यहाँ इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहला पुट करना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी 0, यहाँ हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू -6 फर्स्ट, सेकेंड -3 पुट करना है, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3a -3 प्लस बी इक्वल टू 0, 9 -3a प्लस बी -3 बराबर 0, -3a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि 9 -3 हो गया 6 आ गया, -3a प्लस बी इक्वल टू -6 सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करने से बी कट जाएगा, उसके बाद
एक आंसर आएगा। चलिए हो गया यहाँ तक। आते हैं अब इक्वेशन पे। देखिए यहाँ 2a प्लस बी -6 -3a प्लस बी -6, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए अब ये हमारा कटने के बाद 5a इक्वल टू 0, a इक्वल टू हो गया 0। अब इसमें a 0 पुट कर देंगे, 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट में माइनस सी फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए पुट करने के बाद जो हमारा आ रहा है रिजल्ट, देखिए यहाँ 0 प्लस बी इक्वल टू -6, बी इक्वल टू आपका -6, तो 0 और -6 ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहला इक्वेशन जो दिए गए हैं उसका जीरोज है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1 टाइम्स 2 पुट करना है, एक इक्वेशन आ जाएगा इक्वल टू 0 कर देंगे तो। और एक बार x की जगह -3 पुट करना है और इक्वल टू 0 करना है, सेम इक्वेशन में आपका 2 इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा आया है 2a प्लस बी इक्वल टू -6 और सेकेंड इक्वेशन आया है -3a प्लस बी इक्वल टू -6। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से माइनस करेंगे, माइनस करने पे b हमारा कट जाता है और माइनस में नीचे वाले जो इक्वेशन है सेकेंड टू उसका साइन चेंज हो जाता है। -3a था तो प्लस हो गया, प्लस बी था तो माइनस बी हो गया, -6 था तो +6 हो गया। अब 3a प्लस 2a 5a हो गया, b माइनस बी 0 और 6 माइनस 6 भी 0, a इक्वल टू 0 हो गया। a का 0 जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करना है, b हमारा -6 हो गया। इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन डी के साथ किया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। If the sum of the first n term of an AP is be 3n square plus n and its common difference is 6, then the first term is। अब यहाँ Sn दिया गया है और D दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपको फर्स्ट टर्म A निकालना है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये Sn हो गया 3n स्क्वायर प्लस n/2, ऐसे भी
2a प्लस n-1 और d हो गया 6। 2 कॉमन हो जाएगा तो n 2a। अब यहाँ n भी नहीं मालूम है, 2 अननोन आ रहा है, इससे a का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इसको छोड़िए, दूसरा मेथड देखिए। Sn है 3n² प्लस n। S1 हो जाएगा 3 प्लस 1 4। S2 हो गया 3। S1 जो आया वही आपका ऑप्शन होगा ए। S1 जो होता है फर्स्ट टर्म, यानी S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो एक ही टर्म हुआ, ए आपका 4 आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है। 4 जो आया ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी, यानी S1 निकालेंगे, ठीक है। S1 जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, क्योंकि S1 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में 1 टर्म ही है और फर्स्ट टर्म पूछ ही रहा है, तो वो जो S1 आएगा वही आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब यहाँ एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें जो है आपका ऑप्शन पहले ही दिया रहता है। दोनों क्वेश्चन के लिए जो आपका ऑप्शन वेरीफाई होगा वो ऑप्शन नीचे आंसर में लिख देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट ए assertion, if 5 plus root 7 is a root of a quadratic equation with rational coefficient, then its other root is। तो ये तो आपका सही है, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये ही होगा। Third, root of a quadratic equation with rational coefficient occur in conjugate pair। ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन ए के साथ जाता है। assertion and reason both are true and reason R is correct explanation of assertion A। तो प्रत्येक सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिफर होता है, ठीक है, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट को सॉल्व कर रहे हैं। सेट 1 2 3 3 सेट होते हैं, तो उसमें पैटर्न इधर उधर होता है, उसमें ज़्यादा का डिफर नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर का कोड चेंज हो जाता है हर सेट, अगर डिफरेंट सेट के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अधिक आने की, इसलिए हम हर क्वेश्चन कोड वाले का सेट 1 कर रहे हैं। 6 टोटल टाइप्स के क्वेश्चन पेपर है और सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हुए हैं। सभी आपके हर ईयर का सारे क्वेश्चन पेपर है, ऑल कोड वाले, ठीक है। 30 का 1 1 1 यानी कोड टाइप 1 और सेट 1 है। 30 का फिर 2 और 1 होता है तो सेट 1 और टाइप 2 हो गया। फिर 3 इस तरीके से, यानी 30/1/1, 30/2/1, 30/3/1, 30/4/1। ये स्टैंडर्ड का कोड है। 6 टाइप का इस तरीके से क्वेश्चन है,
सारे क्वेश्चन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं, इतना कहीं पे आपको अवेलेबल नहीं होगा। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा 20 नंबर। फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90, cosec theta minus cot theta and cosec theta plus cot theta are रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर अगर होता है तो दोनों एक दूसरे के बराबर रेसिप्रोकल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो नंबर या कोई भी है, एक ए हो गया, अगर दूसरा बी है, दोनों को अगर इंटू करते प्रोडक्ट अगर 1 आ जाता है तो ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, या और हम लोग कह सकते हैं बी इज रेसिप्रोकल ऑफ ए। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, तब वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए इसका आपका यहाँ दिया हुआ है जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दूसरा जो इक्वेशन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 के बराबर होता है। डेट इज क्या हो गया, ये ट्रू है आपका, ये ट्रू हो गया, और ये जो कंडीशन है वो बीच में दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट अगर इनटू किए तो ये 1 के बराबर आ रहा है, इसी वजह से ये जो है तो ये भी आपका ऑप्शन ए के साथ आता है, यानी assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सीरीज का टोटल 20 क्वेश्चन ये हमारा अभी कंप्लीट हुआ। ठीक है, जस्ट इसके बाद हमारा इसी क्वेश्चन पेपर का सेम कोड का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो है उसी का सेम कोड का सेम सेट बेसिक में हम लोग करने वाले हैं। तो जिनका बेसिक है वो हमारा जस्ट न्यू वीडियो अभी